20 नसीहतें ऐसी हैं, अगर इंसान उसको समझ ले और समझकर उस नसीहत पर अमल कर ले, दुनिया के अंदर एक बहुत ही खैर व आफियत वाली ज़िंदगी पाएगा। वो बड़ी शानदार ज़िंदगी पाएगा, बड़ी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी पाएगा। वो 20 नसीहतें अगर इंसान अच्छे तरीके से उसको सीख ले, समझ ले और उस पर अमल कर ले। सबसे पहली बात कि क़यामत उस वक़्त आएगी जब कोई आदमी अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो इसको चाहिए कि अल्लाह का नाम लेता रहे, हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, ताकि इस आदमी के ऊपर क़यामत कायम ना हो सके। अल्लाह ताला से आफ़ियत भी मांगता रहे। दूसरी बात यह है कि बंदा जब झूठ बोलता है, कोई झूठ के अंदर कोई बात करता है, तो फरिश्ते उससे 1 मील दूर चले जाते हैं। अब वो फरिश्ते जिन्होंने इसके ऊपर अल्लाह ताला की जानिब से रहमत लेकर आनी थी, इसके लिए फ़वाइद, बरक़ात और समरात लेकर आने थे, वो फरिश्ते इससे दूर भागते हैं, 1 मील तक दूर चले जाते हैं। अल्लाह की याद करनी है तो अच्छे अमाल इख्तियार करना लाजिम है। अल्लाह को याद करना है, आप ये चाहते हैं कि आप भी अल्लाह को याद करें और अल्लाह भी आपका तज़किरा करें, अल्लाह ताला भी अपने सामने अपने बंदे को याद रखें, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे अमाल इख्तियार करें। अब अच्छे अमाल क्या हैं? वो ये हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल, और उन पर अमल जो करना है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ करना है। ज़रूरत की भी एक हद होती है। इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी एक हद है। अपनी हद के अंदर रहते हुए उस ज़रूरत पर अमल करें, हद से आगे ना बढ़े। अगर हद से आगे बढ़ेगा तो फिर वो हरीस बन जाएगा, माल की हिरस उसके अंदर पैदा हो जाएगी। जितनी ज़रूरत है उतना करें, इससे ज़्यादा ना करें। और बहादुरी सबसे ज़्यादा ये है कि इंसान कमज़ोर का साथ दे। बहादुरी ये नहीं है कि लोगों को गिराए, लोगों के साथ कुश्ती करे और कहे भी मेरे सामने एक मुकाबले पर आ जाए तो उसको भी गिरा दूंगा, 2 को भी गिरा दूंगा, 4 को भी गिरा दूंगा, मैं बड़ा बहादुर हूँ। ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि कमज़ोर आदमी का साथ दें, कमज़ोर के ऊपर सख्ती ना करें, कमज़ोर का साथ दें। ये आपकी सबसे बड़ी बहादुरी शुमार की जाएगी। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आपके दिल का एहसास ज़िंदा होना चाहिए। दिल के अंदर एहसास हो, मुसलमान का एहसास हो, किसी भी बंदे का एहसास हो। अगर आपका एहसास ज़िंदा है तो कामयाबी आपके साथ साथ है, कामयाबी अलग आपसे नहीं हो सकती। किसी भी मुंजमद आदमी का सहारा मत लो। जो आदमी खुद चुप करके बैठा हुआ है, कोई काम नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता, उसका कोई किरदार नहीं है, वो कमाता नहीं है, या कोई दीन का अमल भी नहीं करता, ना कोई दुनिया के काम करता है, ना कोई दीन का काम करता है, चुप करके बैठा, उसका सहारा मत लो। वो आपको भी चुप करवा देगा, आपका भी कोई फ़ायदा नहीं करेगा। उसके बाद ये है कि अल्लाह वाले बात बात पर तकलीफ़ का इज़हार नहीं करते। अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ़ आ गई तो उसका बार बार इज़हार ना करें, ऐ अल्लाह मैं फ़लाने काम में फंस गया, मैनू फसा दिता, मैनू फ़लाने, मुझे फ़लाँ ने फंसा दिया, मुझे फ़लाँ ने फंसा दिया। ऐसा ना करें। जिसका कोई मकसद नहीं उसकी कोई मंजिल नहीं है। हर काम मकसद के सामने, उसका एक मकसद रखें और मकसद को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारें। मंजिल आपसे दूर नहीं है, मंजिल आपके बहुत करीब है। सख्तियाँ इंसान को ताकतवर बनाती हैं। जब इंसान के ऊपर सख्ती मांगनी नहीं चाहिए, आ जाए तो बर्दाश्त करना चाहिए। तो आ जाए तो जब उसको बर्दाश्त करेंगे तो आप ताकतवर होते चले जाएंगे। लोगों के अंदर भी आपकी ताकत का एहसास होगा। और इंसान की शख्सियत की जो नशोनुमा है वो उस वक़्त रुकती है जब इंसान अपने आप को कामिल समझ लेता है। उस वक़्त उसके अंदर उसकी शख्सियत आगे, उसकी जो शख्सियत तरक्की कर रही थी वो तरक्की उसकी ख़त्म हो जाती है जब वो ये समझता है कि मैं तो कामिल हो चुका हूँ। नहीं, हर वक़्त इंसान के ज़हन के अंदर ये हो कि मैं सीख रहा हूँ, मैंने आगे बढ़ना है, मैं सीख रहा हूँ, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने तरक्की करनी है, मैंने और आगे बढ़ना है। अभी तो कुछ भी नहीं सीखा। सब कुछ सीखने के बाद भी ये कहे कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैंने और सीखना है। तो सीखता रहेगा तो फिर तरक्की भी करता रहेगा। और अगर ये समझेगा कि मैं तो सब कुछ सीख चुका हूँ, मैं कामिल हो चुका हूँ, मैं तो मुकम्मल हो चुका हूँ, तो फिर ये वहाँ से नीचे गिर जाएगा। आगे फरमा रहे हैं कि कोशिश आपका काम है, मेहनत आपका काम है, नतीजा अल्लाह के पास है। नतीजा अल्लाह के पास है, मेहनत और कोशिश आपने करनी है, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ आपको मिल जाएगा।
ये 12 चीज़ें हो गई। 13वीं चीज़ ये है कि किसी भी काम को करने के बाद उसके अंदर शेखी ना करें, शोखी ना मारें, शोखी ना करें। ये काम मैंने किया है, तू कैसे कहता है ये काम तूने किया? नहीं नहीं, ये काम मैंने किया है, फलां वो भी मैंने किया था, और मैंने उसको ये बात कही थी, वो मेरी बात मान गया था, ये हो गया था। यानी हर चीज़ को अपनी तरफ मंसूब करते। अगर कोई आदमी आपके सामने बैठने वाला आदमी कहता है मैंने किया, तो ठीक है चलो आपने किया है, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने भी कोशिश तो की थी, लेकिन चलो आपके कहने से काम हो गया। तो कोशिश करें कि किसी काम के अंदर अपनी शोखी ना मारें। इससे इंसान की शख्सियत आगे बढ़ती है, इंसान के अंदर एक शख्सियत पैदा होती है। शोखी मारने से इंसान पीछे हट जाता है। लोग भी समझते हैं भैया ये देखो काम ऐसे होता नहीं और ये शोखी, ऐसा ना करें। ये 13 चीज़ें हो गई। 14वीं चीज़ ये है कि जिस काम की जिम्मेदारी उठाओ उसको उसको फिर पाबंदी के साथ करो। आपका जहन मुकम्मल तौर पर उधर होना चाहिए कि मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है और मैं अपनी मेहनत और कोशिश इस काम को करने में पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको मैं करूँगा, उठाऊँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला भी वो काम तुम्हारे लिए आसान कर देंगे। 15वीं चीज़ ये है कि दुनिया में जिल्लत की हज़ारों सूरतें हैं, जिल्लत की बहुत सारी सूरतें हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी और बुरी सूरत है जिल्लत की वो है कर्ज लेकर वापस ना करना। आदमी कर्ज ले लिया फिर वापस नहीं करता। हाँ थोड़ी बहुत ही देर हो जाती है, एक वक्त तय किया था अभी फ़लाँ तारीख तक दे दूंगा, फिर नहीं दे सका तो कोई मसला नहीं, फिर कोशिश करे कि मैं कर्ज किसी तरीके से उतार दूँ, फिर कोशिश करे। और इंसान की मुकम्मल कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अपना कर्ज अपने जानिब से अदा कर दूँ, वो मेरे ज़िम्मे में ना रह जाए। तो इस तरीके के साथ अगर हमारा वक्त गुजरे कि हम कर्ज़ की अदायगी की तरतीब बनाएं, उसकी नीयत रखें और ऐसी नीयत रखें जिसके अंदर कर्ज़ अदा भी करना हो। ये नहीं है जिस आदमी से कर्ज़ ले लिया है वो हमारे पीछे, हम उससे आगे आगे, ना हमने उससे मिलना है ना हमसे मिलना है। इससे फिर ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं और ज़िल्लत और रुसवाई का रास्ता भी खुलता है। और 16वीं बात यह है कि तुम्हारा कर्ज़ तुम्हारी सेहत चाहेगा और तुम्हारा मकरूज़ तुम्हारी मौत चाहेगा। तुम्हारा ये नहीं कि मैंने किसी के पैसे देने हैं तो मेरी कोशिश होगी कि अगला आदमी मर जाए ताकि मैं उसको पैसे न दे सकूं, मैं हर वक्त उसकी मौत की दुआ करूंगा। और ये मैंने जिसके पैसे देने हैं वो मेरे लिए सेहत की दुआ करेगा कि अल्लाह करे ये सेहतमंद रहे तो ये मुझे पैसे देगा, अगर ये बीमार हो गया या फौत हो गया तो फिर मैं पैसे कहाँ से लूँगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बीमार तो सो भी जाता है लेकिन मकरूज़ को नींद नहीं आती, उसने बंदे बंदे के पैसे देने हैं, उसको नींद कैसे आएगी, उसको सुकून कैसे आएगा। इसलिए 18वीं बात यह है कि अक्लमंद आदमी वो है जो बोले कम और काम ज़्यादा करे, ज़बान से कम बोले लेकिन काम ज़्यादा से ज़्यादा कर जाए, ये आदमी अक्लमंद है। जो बोलता ज़्यादा है काम थोड़ा करता है वो अक्लमंद नहीं है। 19वीं बात यह है कि जो आदमी इल्म रखता है अमल नहीं करता, समझ आ गई, वो उस मरीज़ की तरह है जो दवाई तो रखता है लेकिन उस दवाई को इस्तेमाल नहीं करता। दवाई उसके पास मौजूद है, एक मरीज़ के पास आपने दवाई का ढेर लगाया हुआ है, दवाई उसके पास मौजूद है लेकिन वो दवाई इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर उसके ज़हन में कैसे ये बात आएगी कि अल्लाह पाक मुझे सेहत अता फरमा देंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर किसी के पास इल्म है तो उसको चाहिए कि वो पहले उस पर अमल करे, आगे उसको फैलाए, आगे उसकी दावत दे लेकिन साथ साथ उस पर अमल भी करे। ये 19 बातें हो गई। और 20वीं बात यह है कि अपनी ज़रूरत महदूद करे, अपनी ज़रूरत महदूद कर ले। भी थोड़ी ज़रूरत से मैंने अपने सारे काम मुकम्मल करने हैं, ज़्यादा दुनिया के पीछे और दुनिया के पैसों के पीछे और दुनिया की चीज़ों के पीछे मैंने नहीं भागना। जो ज़्यादा भागेगा दुनिया उसको ज़्यादा थका देगी, बहुत थका देगी दुनिया। इसलिए ये 20 नसीहतें हैं, इस पर हम अमल करें, इसको बार बार पढ़ें, इसको बार बार सुनें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह ताला आसानी के रास्ते खोलेंगे और तंगी के रास्ते बंद कर देंगे।